हेलो गाइस, ये समझो कि आज का जो टॉपिक है मेरा वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या टॉपिक? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक बताना चाहूँगा, ठीक है? तो पहला बेसिक ये है, अगर अगर मैं आपको अगर आपने पढ़ा हो क्लास 9th में, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा मोशन इन वन डायमेंशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा मोशन इन 1D। तो मोशन इन 1D का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक वायर है, एक वायर में अगर एक चींटी या तो आगे को जाती है या पीछे को जाती है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में या तो इधर जाती है या फिर इधर जाती है ना। ये हो गया मोशन वन डायमेंशन। मतलब एक जो आंट है वो वॉक कर रही है एक वायर पे, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकती है या वर्टिकल डायरेक्शन में। तो समझ ले एक्स, उसमें एक्स में जा सकती है और या वाई में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आंट वॉक्स इन वायर एंड ऑन वायर, है ना। ऑन वायर पे हो जाएगा। चींटी जो है किस पे चल रही है? वायर पे चल रही है। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, या तो एक्स में या तो वाई में, है ना। और फिर अब जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपका जो टॉपिक है वो है मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन ए प्लेन बोल सकते हैं आप। अब प्लेन का मतलब होता है 2D फिगर। क्या होती है? 2D फिगर, टू डायमेंशनल फिगर। क्या होती है? टू डायमेंशनल फिगर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो आपकी जो चींटी है वो समझ लो पहले यहां पर थी, यहां से कहां चल के वो इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गई। यानी कि एक्स में और वाई में दोनों तरफ चल रही है। आ रहा समझ में अनुज? है ना। तो दोनों तरफ चल रही है, यानी समझ एक्स में भी चल रही है और वाई में भी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, चींटी यहां से यहां पर आ गई। पहले देखो ये एक्स में चली, यहाँ पे एक्स में चली, और ये तुम्हारा एक्स में चली कुछ और वाई में चली। तो तुम अगर कोऑर्डिनेट देखते हो, ऐसे कोऑर्डिनेट बनाते हो बहुत सारे, तो ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट ही तो है, तुम्हारे एक्स में भी और वाई में भी है। मतलब वो एक्स में भी और चल रही है, वाई में चल रही है। तो मोशन इन प्लेन हो गया 2D फिगर। तो ये 2D फिगर मतलब 2D डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, है ना। क्या हो गया? 2 डायमेंशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये 2 डायमेंशनल है। क्या है? 2 डायमेंशन। अब समझो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने इस मार्कर को पकड़ा और मार्कर को मैंने कुछ एंगल से ऐसे थ्रो करा, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल। ये मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलना है तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल फेंकना पड़ेगा और कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और वो क्या करेगा, कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस वहां पे, सर्टेन डिस्टेंस तक वहां पे जाके फॉल गिरेगा, वहीं पे जाके तो गिरेगा आगे चल के, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब यही है। तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखूं, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखूं, इफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोस विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, किस इनिशियल वेलोसिटी? u से, है ना। एन ऑब्जेक्ट थ्रोस विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, एंड अटेन सम हाइट, अटेन सम हाइट, अटेन सम हाइट, है ना। और कुछ हाइट अटेन करने के बाद क्या होगा उस पे, अब देखो फॉर एग्जांपल क्या है, अब मैंने एक मान लो एक बास्केटबॉल है, वो मैंने ऐसे थ्रो करी उसमें जाके, या मैंने कोई पत्थर लिया वो फेंका, मैंने कोई भाला लिया तो मैंने फेंका उसको, भाला फेंका। ऐसा नीरज चोपड़ा तुमने देखा होगा, वो जेवलिन थ्रो करता है, कुछ एंगल फेंकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ देर बाद उसकी हाइट ऐसे जाती है, फिर हाइट बाद में उसकी नीचे हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, उस पे एन ऑब्जेक्ट थ्रो करा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u से और अटेन सम हाइट, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, है ना, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, किसके पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी पे करा और फिर, है ना, एंड रीच सम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, मतलब आगे चल के मैंने फेंका, और कुछ वहां पर वहां पे क्या हुआ, मतलब एक डिस्टेंस पे जाके वो गिरा जाके, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसमें एक चीज और है, अगर तुम ऐसे देखो, अगर इसको समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो। अब क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वन डायमेंशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो ये समझो कि हम मोशन इन टू डायमेंशन में एक चीज आती है, मतलब उसे बोलते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ 2D मोशन, है ना, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ 2D मोशन, मतलब ये क्या होता है, ये समझ लो, मैं इसमें समझ लो कि जो 2D मोशन है वो मैं उसको तोड़ सकता हूँ 1D मोशन में, 1D मोशन और 1D, ठीक है, मेरा 2D मोशन 2 डायमेंशन में टूट सकता है, अनुज कितने में, 2 डायमेंशन में टूट सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने जब प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो करा, क्या करा, ऐसे प्रोजेक्टाइल थ्रो करा, तो तुमने देखा होगा वो एक्स में भी चला है और वाई में भी चला है, एक्स में भी चला है, वाई में चला है। अगर तुम ऐसे फेंकोगे, अगर तुम प्रोजेक्टाइल मोशन बनाना चाहो यू करके एक्स और ये वाई, तुमने यहाँ से फेंका ऐसे करके, तो क्या हुआ, एक्स में भी चला, वाई में भी चला, एक्स में भी चला, वाई में भी चला, एक्स में भी चला और वाई में भी चला, एक्स में चलता जा रहा, वाई में चलता है। तो ये कहने का मतलब क्या है, इसे 2D मोशन को मैं 1D डायमेंशन में 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, एक्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, किसमें, हॉरिजॉन्टल में, किसमें, हॉरिजॉन्टल में, और किसमें, वर्टिकल में, किसमें, वर्टिकल में, है ना। और देख रहे हो एक इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, हॉरिजॉन्टल अपना मोशन इंडिपेंडेंट है, और वर्टिकल वाला अलग है, इसी को बोलते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, मतलब एक्स का वाई पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, एक्स अपना चल रहा है, वाई अपना अलग चल रहा है, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को, है ना, क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो मैं आपको उसका प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम फिगर बनाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, यहां से कोई बॉल फेंकी ऐसे करे, या जेवलिन थ्रो करा, या मैंने बास्केटबॉल थ्रो करी, तो मैंने यहां से थ्रो करूंगा और यहां पर जाके वो जाके पहुंचेगी, मतलब कुछ यहाँ पे क्या होगा, कुछ रेंज उसने कवर करेगी, आर डिस्टेंस कवर करेगी, नहीं करेगी, रेंज ऐसे करेगी। अब तुमने देखा होगा, अब मैंने यहाँ से फेंका कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से, किससे फेंका, यू से। अब तुम जानते हो, अब तुम खुद सोचो, 2 डायमेंशनल है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो मेरी है वो 2 कंपोनेंट बनाएगी, मतलब उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, क्या होगा, वो एक्स में भी चल रहा होगा और किस में चल रहा होगा, वाई में भी चल रहा, नहीं चल रहा, जब एक्स में चल रहा होगा उसका नाम मैंने क्या दिया, यू कॉस थीटा, क्या नाम दिया मैंने, यू कॉस थीटा, क्या नाम दिया, यू कॉस थीटा, यानी कि यू एक्स क्या दे दिया मैंने, यू कॉस थीटा। और वाई में भी तो चला है, क्या चला है, वाई में भी चला है, अगर मैंने ऐसे फेंका है तो एक्स में चल रहा है, वाई में चल रहा है, तो 2 मोशन अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गया, यू वाई, तो क्या होगा, यू साइन थीटा, क्या हो गया, यू साइन थीटा। और तुम जानते हो कि हर पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे वो है, बॉल है, तो यहाँ बॉल आ गई, तो ग्रेविटी वर्क कर रही है, क्या कर रही है, ग्रेविटी क्या कर रहा है हर वक्त, एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का, बॉल नीचे आना चाह रही है, ठीक है। तो मान लो मैंने ए से यहाँ पॉइंट लिया मैंने बी, और एक पॉइंट लिया मैंने सी, क्या लिया, ए बी और सी, 3 पॉइंट लिए, तो ए से लेके बी तक कुछ टाइम लगा होगा, टी टाइम लगा होगा, टी, तो मैंने बॉल फेंकी, कुछ टाइम लगाओ बी पे, लगा नहीं लगा। तो अब इसमें मुझे 3 चीजें पढ़नी है, क्या चीज पढ़नी है, 3 चीजें। पहली चीज मुझे क्या पढ़नी है, टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा मुझे पढ़ना है तुम्हारा एक टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, दूसरा क्या था मैक्सिमम हाइट, क्या पढ़ना है मैक्सिमम हाइट, है ना। और तीसरा क्या है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरा मार्कर है, कोई दूसरा मार्कर वर्क कर रहा है ये, चलो ठीक है ना। तीसरा क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब तुम खुद सोचो, जब मैंने इनिशियल वेलोसिटी कुछ फेंका तो एक्स में भी चला वाई में भी चला, तो एक्स तो अपना आगे बढ़ रहा है, एक्स तो हर पॉइंट पे आगे बढ़ रहा है। अब तुम वाई देख रहे हो, वाई क्या हो रहा है, वाई ये पकड़ना एक बार, है ना। तो वाई तुम देख रहे हो, वाई पे क्या लग रहा है एक्सेलरेशन लग रहा है, वाई पे क्या लग रहा है, वाई पे क्या एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बार बार जो बॉल है वो नीचे गिरना चाह रही है, बार बॉल क्या मतलब बॉल है वो क्या कर नीचे गिरेगी, है ना। और एक्स में तो अपना चल रहा है और वाई में क्या हो रहा है बार बार नीचे आ रहा है, वाई में क्या आ रहा है बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि है ना, तो मैं ए से लेके बी तक का मोड निकालना चाह रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सबसे पहले मतलब समझो, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है अनुज, देखे ना टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, हमारी जो बॉल है वो कितनी देर हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर हवा में रही, हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट हमें ये होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें ये निकालना होता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोई सा मोशन ले लेता हूँ, पहले कौन सा ले सकता हूँ, मैं कोई सा मोशन ले रहा हूँ, पहले मैं ले रहा हूँ वर्टिकल मोशन, क्या ले रहा हूँ वर्टिकल मोशन, क्या ले रहा हूँ मतलब वाई डायरेक्शन में मोशन ले रहा हूँ, किसमें ले रहा हूँ वाई डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ले रहा हूँ वर्टिकल मोशन, क्या ले रहा हूँ वर्टिकल मोशन, क्या ले रहा हूँ वर्टिकल मोशन इन वाई डायरेक्शन, है ना, ए टू बी पॉइंट के लिए, ए टू बी पॉइंट के लिए, है ना। पहले देखो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की क्वेश्चन निकालना चाह रहा हूँ, दो अंतराल में निकालूंगा, पहले ए से बी और फिर बी से सी, है ना। पहले ए से बी निकालूंगा फिर बी से सी निकालूंगा। अगर मैं ए से बी निकाल लूंगा तो टी हो जाएगा, फिर बी से सी निकालूंगा तो फिर टी हो जाएगा, तो दो टी हो जाएंगे, तो एक टी निकाल लूंगा उसमें 2t का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इजीली हो जाएगी, है ना। तो वर्टिकल मोशन बाय डायरेक्शन, तो समझो सबसे पहले समझो, है ना। तो सबसे पहले यू बाई लूंगा, क्या लूंगा यू बाई लूंगा, है ना। इधर देखो, है ना, उधर मत देखो ना, यू बाई लूंगा, है ना। तो यू बाई क्या है यू साइन थीटा, क्या है यू साइन थीटा, अच्छा समझ में आ रहा है ना, ठीक है यू साइन थीटा। अब एक्सीलरेशन लूंगा वाई में एक्सीलरेशन लग रहा है, कौन सा लग रहा है बताओ, वाई में कौन सा लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है, नीचे की साइड, तो क्या लगेगा माइनस जी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है नीचे को है, नीचे इसलिए माइनस जी लिया। और फाइनल वेलोसिटी देखूं तो क्या हो जाएगा जीरो, है नहीं, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी रुक जाएगी, ऐसे मैंने ऐसे फेंका वहां पे जाके स्टॉप हो गई, वहां पे जाके हो गई स्टॉप। इनिशियल तो मेरी कुछ थी, इनिशियल ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगी रुक जाएगी, तो फाइनल क्या हो गई वही बाय डायरेक्शन में क्या हो गई मेरी जीरो हो गई, क्या हो गई जीरो हो गई, है ना। आ रही समझ नहीं आ रही, तो इतना समझ में आया नहीं, ऐसे समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद तुम्हारा है, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ, क्या यूज कर सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या कहती है, v बराबर u प्लस ए टी। अब v क्या थी मेरी बताओ y डायरेक्शन में, सिर्फ मैं y का पढ़ रहा हूँ, y का क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि y मैंने बोला इंडिपेंडेंट पढ़ सकते हैं, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूँ, है ना, तो y का पढ़ रहा हूँ सिर्फ y का, है ना। तो मैंने क्या करा v बराबर u प्लस ए टी। अब v बाई क्या थी मेरी बताओ जीरो, u क्या थी मेरी u साइन थीटा, है ना, u साइन, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, u साइन थीटा, है ना। और a क्या था मेरा माइनस जी, और ये तुम्हारा t था नहीं था। अब बताओ मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा gt, ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा हो जाए, और t क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, बताओ। अब कुछ सोचो, a से b का है, किसके लिए टाइम ऑफ, अगर मैं लिखूं यहाँ पे टाइम ऑफ ए बी है, a से b तक का है। अब मुझे कहाँ चाहिए, अगर a से टाइम मुझे a से c तक का चाहिए, तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ ए बी
प्लस टाइम ऑफ ए नहीं बी सी, है ना, ए से बी और बी से सी, है ना। और ये तो तुम्हें पता ही है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट है ना, ये एच मैक्स है ना। आगे समझ में नहीं आ रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं नहीं है ना, हाइट है ना, हाइट है ना, मैक्सिमम समझ लो, एच ले रहा हूँ, है ना, एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ ए बी प्लस टाइम ऑफ बी सी। अब तो जितना आने में टाइम लगा उतना जाने में लगा, टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, नहीं हो गए, क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बड़ा टी लिख दूं, है ना, इसको, तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और टी मेरा ये है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन तुम्हारी आ गई, सही है। तो ये है, आया समझ में, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद ऐसे समझ में आ रहा है ना, ऐसे समझ में आ रहा है। अब इसके बाद तुम्हें कौन सी निकालनी है ना, ये तुम्हारी टाइम ऑफ फ्लाइट की आ गई। अब दूसरी है ना, मैक्सिमम हाइट, किसकी निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है ना। ये तो समझ में आ गया, मोशन मोमेंट डायमेंशन, ये बेसिक है, ये तुम्हें 9th क्लास में पढ़ा दिया होगा, ठीक है। मैं नहीं पढ़ाया था, तुम्हें ध्यान हो तो। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है ऐसे तुम्हें, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे, कहां से देखें, ए से बी की तरफ ही तो है। अगर मैंने बॉल फेंकी है, मैक्सिमम हाइट तो यहीं पे है, यहां से लेके यहां तक, है ना, ए से बी तक। और अब बताओ मोशन कौन सा लूंगा मैं, एक्स का लूं, वाई का लूं, बताओ सिर्फ, है वाई का, कौन सा लूंगा, वाई का, है ना, वाई का। तो वाई बताओ, हाँ, यानी कि वर्टिकल मोशन कौन सा लूंगा, है ना। अरे यार थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, वर्टिकल मोशन, है ना, इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, ए से बी। तो बताओ, अब इसमें वही चीज यूज करनी है, क्या चीज यूज करनी है, वही, क्या इनिशियल क्या है, कि फाइनल क्या है, आ रहे समझ में, है ना। तो इनिशियल देखूं, यू वाई कितना है, बताओ, देख के बताओ, यू वाई कितना है तुम्हारा, हो गया यू साइन थीटा, हुआ नहीं हुआ यू, और वी वाई कितना हो जाएगा, 0, मैक्सिमम पे ऊपर जाके ऐसे रुक गया, 0 हो गया। अभी देखो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएंगी, अभी देखना, ठीक है। यू वाई क्या हो गया, यू साइन थीटा, वी वाई क्या हो गया, 0। अब तीसरा रह गया एक्सेलरेशन, बताओ ए वाई क्या होगा, माइनस जी होगा, नीचे लगी रहा भाई, है ना, तो क्या लग रहा, माइनस जी, आ रही है समझ में, क्या हो गया, माइनस जी। और डिस्प्लेसमेंट एस वाई वाई डायरेक्शन में एच, जो मैंने क्या मान लिया था, एच मान लिया था, नहीं मान लिया था, एच मान लिया था। आ रही समझ में, नहीं आ रही। अब मैं इसमें क्या यूज करूंगा, कौन सी इक्वेशन मोशन यूज करूंगा, बताओ, पहली के दूसरी के तीसरी, दूसरी, सोच को बताओ, है ना। इसमें यूज होगी थर्ड इक्वेशन मोशन, कौन सी यूज होगी, थर्ड इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन मोशन यूज होगी। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहती है बताओ, वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है, गलत तो नहीं लिख दी मैंने, हैं, ठीक है। अब देखो पुट कर दो वैल्यू भाई, बहुत इजी है, वी स्क्वायर पुट करोगे ये आ गया तुम्हारा 0, यू स्क्वायर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर कर दूंगा तो खोल दूंगा, यही हो जाएगा। फिर 2 इंटू ए क्या है, माइनस जी, और एस क्या माना है, एच, निकाल लोगे, निकाल लोगे, बताओ, तो क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, 2gh, क्या हो जाएगा, 2gh, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आया समझ में। और मैं h निकालूंगा यहां से, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मेरी क्या हो गई, हाइट होगी मैक्सिमम, बताओ ये आया नहीं आया, है, समझ में आ गया। तो मेरी क्या हो गई, हाइट, क्या हो गई ये, हाइट। मैंने देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, मैक्सिमम हाइट निकाल दी,
अब मुझे क्या निकालना है थर्ड नंबर पे, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मेरा पार्टिकल यहाँ से कितनी दूर पहुंचे, क्या अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा कि मुझे किस एंगल पे फेंकना चाहिए, कितना दूर पहुंच जाए मेरा, आ रहा है समझ में, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फिर और एक चीज ये भी आएगी कि एक एंगल फेंकूं तब भी मेरा उतनी दूर पहुंच रहा है, और दूसरे एंगल फेंकूं तब भी मेरा वही पहुंच रहा है। तो ऐसे कौन से एंगल होंगे तो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं डिपेंडेंट, मतलब थीटा फेंकूं 90 माइनस थीटा फेंकूं तो एंगल क्या आ रहे हैं दोनों तरफ, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है मेरी वो सेम आ रही है, क्या आ रही है वो सेम आ रही है। चलो है ना, तब मैं तुम्हारा निकालता हूं कौन सा मैक्सिमम हाइट। अब क्या रह गया यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या रह गई, हॉरिजॉन्टल रेंज। नहीं निकाल लेता ना थोड़ा सा, क्या निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। कहने का मतलब अब कितनी, अब ये तो अच्छी बताएगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज में मैं कौन सा मोशन यूज करूंगा, एक्स वाला वाई वाला, एक्स वाला, कौन सा वाला, देखो ऐसे है ना, एक्स वाला ही तो है ना। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सा है, एक्स वाला, कौन सा यूज करूंगा, एक्स वाला, ठीक है, यानी कि एक्स डायरेक्शन, कौन सा यूज करूंगा, एक्स डायरेक्शन। बताओ, अब एक्स डायरेक्शन वाला यूज करूंगा, है ना, अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्स वाला डायरेक्शन का यूज करूंगा, तो बताओ इनिशियल क्या लूंगा, यू कॉस थीटा लूंगा नहीं लूंगा, और मैं साइन लिख रहा हूं देखो यार, यू कॉस थीटा ले लिया इनिशियल वाला, ठीक है। और एक्सेलरेशन बताओ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो, कोई प्रभाव नहीं डाल रहा उस पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी का, वो जा रहा है उसको जाने दो, है ना। तुमने देखा होगा अभी, चलो मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, हमारा ये थोड़ा गड्ढा है ना क्यामपुर वाला, उसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, एक पत्थर फेंक के दिखाऊंगा, तब मुझे बताना कि एक्स पे डिपेंड कर रहा था, वाई पे डिपेंड कर रहा, कौन पहले पहुंच जाएगा, ऐसे कर कुछ एंगल पे बताऊंगा भी, है ना, कभी करेंगे हम उसको। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया नहीं आया। फिर इसके बाद है ना, अब एक्स डायरेक्शन में अब हमें डिस्टेंस हमें पहुंचना था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैंने इसको क्या माना, आर माना था, आर माना था नहीं माना था, और फिर तुम्हारा टाइम क्या मान लिया था, टाइम पूरा बड़ा वाला टी मान लिया था, मान लिया था नहीं मान लिया था। अब बताओ कौन सी इक्वेशन मोशन यूज होगी, असित भाई बता सकते हो, हाँ सेकेंड, है ना। तो कौन सी इक्वेशन में यूज करूं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और एक तुम्हें एक चीज बताता हूं कि अभी अभी मैं शायद इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना, अगर मैं तुम्हें इसके अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, तुमने अगर ये तुम्हें फिगर याद आ रही हो, मैथमेटिक्स 11th क्लास में तुमने पढ़ लिया हो कॉनिक सेक्शन, तो इसकी फिगर जो है पैराबोलिक है, क्या है, पैराबोलिक, एक सर्कल होता है, तुमने पढ़े होंगे अलग अलग शेप, ये पैराबोलिक शेप होता है ना। तो अगर तुम्हें अगर इक्वेशन दिखाऊं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है, वो आएगा देखो इस वीडियो में हो जाए, अगले वीडियो में हो जाए ना, तो मतलब उसको बताते हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी आएगी ना, ट्रेजेक्टरी मतलब कैसा पाथ ट्रेवल करके जा रहा है, ये वो भी आएगा। तो हम इस पे थे हॉरिजॉन्टल रेंज पे, तो हम ये तो देखना चाह रहे हैं कि कितना इसने कवर करा एक्स डायरेक्शन में, है ना, कितना यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया, है ना। तो ये सब यूज करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, कहाँ यूज करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करना है। तो ये एस की, अभी एस लिखूंगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो होगा, और एस क्या मेरा यहाँ आर मान लिया मैंने, है ना, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज है ये हमारे, क्या हॉरिजॉन्टल, एस लिख दो, आर एस लिख दिया। यू तुम्हारा, यू कितना बताओ, यू कॉस थीटा, और टाइम, और टी क्या था तुम्हारा, पूरा टाइम था नहीं था टी, और हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ये तुम्हारा क्या है जीरो, तो ये तो जीरो हो गई, और यहाँ पे यू कॉस थीटा, और तुमने देखा टी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2u साइन थीटा बाई जी, क्या आया था, 2u साइन थीटा बाई जी, आया था नहीं आया था। अगर मैं इसको करूं तो क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा हो गया यू स्क्वायर, है ना, है ना, और तुम्हारा हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, हो गया नहीं हो गया, समझ में आ गया। और ये क्या होता है तुम्हारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है बताओ ट्रिग्नोमेट्री में, बताओ 2 साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई जी,
तो यानी कि तुम आर एच तुम्हारी रेंज हॉरिजॉन्टल क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ गया। आगे समझ में नहीं आ गया? अब वही बात मैं जो कर रहा था कि रेंज मैक्सिमम अलग अलग एंगल पे है ना, मतलब अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, मैं से फेंक रहा हूँ बिल्कुल सेम है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपने हाथ से ऐसे तेज फेंका, मतलब इनिशियल वेलोसिटी सेम है, उसके बाद क्या है कि अब किस एंगल पे फेंकूं ताकि मेरी रेंज है वो मैक्सिमम आए, और किस एंगल पे फेंकूं, क्योंकि मैं एक बार 30 पे फेंक रहा हूँ तो एक बार मैं 60 पे फेंक रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 30 पे मतलब 30 डिग्री एंगल फेंक रहा हूँ तब भी सेम आ रहा है, और 60 पे फेंक रहा हूँ 60 डिग्री फेंक रहा हूँ तब भी सेम आ रहा है, ऐसा क्यों, है ना? अभी देखो ये बताएगा तुम्हारा रेंज, ये फॉर्मूला है, इससे तुम्हें साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना। तो बोला आर इज सेम, आर क्या तुम्हारी सेम एट डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल पे आर क्या आ रही है, सेम आ रही है ना? अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इफ इनिशियल वेलोसिटी u इज सेम, है ना? इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक मैंने लिया थीटा, एक लिया मैंने 90 माइनस थीटा, अगर मैं ले रहा हूँ 30 और ये ले रहा हूँ कितना, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60, मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री पे तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ रही है, सेम आ रही है ना? तुम इस बात को तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो, अगर घर पे ट्राई करके देखना, 30 डिग्री फेंकना, क्या फेंकना, 30 डिग्री फेंकना, और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, सेम स्पीड से फेंकना 30 डिग्री, जो रेंज वो हासिल करेगा 30 डिग्री, वो रेंज क्या हासिल करेगा तुम्हारा 60 डिग्री, 90 माइनस थीटा, आ रही है समझ में, है ना? तो अगर इसका डायग्राम बनाया जाए जो कैसे बनेगा, है ना? ऐसे मैंने यहाँ से ये फेंका, कितना एंगल है, लगभग 30 है मान लो, है ना? और फिर मैं फेंक रहा हूँ 60 डिग्री पे, 60 पे, तो ये भी वे सेम, है ना? 30 और 60 डिग्री क्या है, सेम आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो इसे प्रूव करके दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं इसे प्रूव करके, ठीक है? तो तुम्हारा रेंज वाला फॉर्मूला लेते हैं, कौन सा लेते हैं, रेंज वाला, रेंज हॉरिजॉन्टल यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा, है ना, और लेते हैं बाई जी। अब देखो ये 2 थीटा है, 2 थीटा का क्या लिख दूं मैं, 90 माइनस थीटा लिख दूं, देखो यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा, है ना, बाई जी, यू स्क्वायर और साइन कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, है ना, बाई जी, हो जाएगा नहीं जाएगा? अब साइन 180 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, यू स्क्वायर तो साइन 2 थीटा बाई जी, मतलब मैंने देखो थीटा ले रहा हूँ तब भी वही है, और साइन 180 माइनस थीटा ले रहा हूँ तब भी वही है, बताओ यहाँ समझ में? ये तो तुम्हारा वो हो गया कि अलग अलग एंगल पे। अब मुझे क्या निकालना है, लास्ट चीज रह गई है ना, तो उसके बाद कल कराते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे। एग्जाम कब से तुम्हारे, एग्जाम कब से, 15 सितंबर से, 15 से होंगे ना लगभग, है ना? ये वाली कुछ हटा देता हूँ मैं, ठीक है? अब क्या रह गया, आर मैक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है मैक्सिमम कब होगी, अगर देखो तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि बेसिक मैथ्स पढ़ाया था मैंने, फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स बताई थी, तो उसमें मैंने तुम्हें वो पढ़ाया था मैक्सिमा मिनिमा, बताया था मैंने था, अगर मैं इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 रख दूं, डी आर बाई डी थीटा कर दूं और 0 आ जाए, है ना, तो वहां पर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता कर लेती है ना, पता हो जाती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल रेंज क्या है मेरी, कहाँ से निकाला मैंने रेंज, देखो ये निकाला था, है ना, क्या निकाला था देखो, डी बाई डी थीटा, है ना, और आर रेंज क्या थी मेरी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये तो थी। अब इसको थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर दो, ये सब क्या है, यू स्क्वायर, है ना,
ये जी, ये सब कांस्टेंट इधर आ गया। अब साइन टू थीटा करोगे तो कॉस टू थीटा आ जाएगा पहले तो, फिर टू थीटा का करोगे तो क्या आ जाएगा, खाली टू आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है ना। और मुझे किसके बराबर रखना है, ये सब जीरो के बराबर, इसका रखना है जीरो के बराबर। अब देखो यहाँ रखूंगा यू स्क्वायर और तुम्हारा, है ना, ये टू आ गया जाएगा, कॉस टू थीटा बाई जी, है ना, बराबर जीरो। ये तो कांस्टेंट है। अब देखो सोचो, कॉस टू थीटा की, है ना, 0 डिग्री पे कब आता है, कॉस टू थीटा बराबर कितना आता है, कॉस 90 पे होती नहीं थी जीरो वैल्यू। अब कॉस से कॉस हट गया तो कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। मतलब समझो, अगर तुम्हें कोई भी चीज फेंकनी है दूर तो हाथों में 45 डिग्री का एंगल बना के फेंको, सबसे दूर फेंको। तो कहने का मतलब जेवलिन थ्रो है। फिजिक्स तो देखो हर जगह यूज हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन में तक यूज हो रही है। अगर तुम कोई जेवलिन थ्रो कर रहे हो ना, तुम सोच रहे हो नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो कर रहा है सबसे आगे को फेंक पा रहा है, अगर तुम सोचोगे जो स्पोर्ट्स है वो ताकत का गेम है, ताकत का गेम नहीं है, टेक्निक का गेम है ना। अब सबसे ज्यादा पावरफुल तो खली भी है, खली भाई जेवलिन फेंक। अब जेवलिन का एंगल ही नहीं बनना है खली का। और नीरज चोपड़ा जो फिजिक्स यूज कर रहा है, तुमने देखा नहीं, वो तुमने नीरज चोपड़ा की प्रैक्टिस नहीं देखी होगी। ऐसा करके मशीन होती है, वो ऐसा करके फेंकते हैं, सिर्फ लगाते हैं, वो एक एंगल बना के चलते हैं। तुम देखना उसका ट्रेनिंग सेशन देखना, एक बड़ा सा पोल होता है, उसमें मशीन लग रही होती है, तो वो नीरज चोपड़ा क्या करता है, ऐसे पकड़ कर उसको ऐसे करता रहता है, बस ऐसे करते रहता है, तो बस वो एंगल ही बनाता है 45 डिग्री करके। मेरा कैसे करके 45 डिग्री का एंगल बन जाए मैक्सिमम रेंज। और तुमने देखा जो बिल्ली वगैरह कूदती है, कोई जंप लगाती है, वो आराम से भाग के आती एकदम 45 डिग्री पे एंगल बना के, ऐसे हवा में रहती, थोड़ी देर रहती नहीं रहती है ना। एथलीट जंप मार रहा है, क्या कर रहा है, भाग के तो तेज आते हैं, तेज तो भाग के आते हैं बहुत तेज, लेकिन साथ में एंगल पे भी तो डिपेंड कर रहा है। देखो ना, देख रहे क्या, देखो ये रहा तुम्हारा क्या है, हाँ कौन सा है, रेंज का, रेंज का फॉर्मूला देखो ये रहा, यू है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और किस पे एंगल, साथ में थीटा पे भी डिपेंड है। जी तो लगेगा ही, जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जी तो उसे नीचे गिराना चाहेगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन देखो इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर है, ये तो मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। जैसे भाग, तुम देखा नहीं, ऐसे तुम भाग के आते हो एकदम, जंप ऐसे रखते हो नीचे पैर, एकदम कूद के आते हो ना ऐसे, और ऐसे थोड़ी देर स्थिर रहते हो। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी तेज होनी चाहिए, और साथ में क्या तुम्हारा एंगल भी क्या होना चाहिए, 45 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 45 का होना चाहिए, सबसे ज्यादा दूर। ठीक है, अब ये आज इतना ही कराते हैं, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। देखो कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा, जी की वैल्यू तुम जानते ही हो, इनिशियल वेलोसिटी दे के साइन थीटा एंगल दे रखा हो, है ना। तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ा दिया देखो, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन बताया। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कोई मैंने एक क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट फेंका है कुछ एंगल से, किस क्या फेंका है, कुछ एंगल से, उस पर क्या वर्क करेगी, ग्रेविटी वर्क करेगी, ग्रेविटी से बार बार से नीचे गिराना चाहेगा, हॉरिजॉन्टल में बेचारा चलता रहता है, और वर्टिकल में उसको बार बार नीचे ग्रेविटी का क्या मिलता रहता है, ग्रेविटी क्या मिलता रहता है, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो नीचे गिराने की कोशिश करता है बार बार। फिर क्या मैंने तुम्हें बताया कि 2D मोशन को 1D और 1D में पढ़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट, एक्स का अलग वाई का अलग, एक्स का अलग वाई का अलग, तो हम किसी का भी यूज करके निकाल सकते हैं। मैंने क्या यूज करके निकाला, वाई का यूज करके, क्या यूज करके निकाला है, वाई का यूज कर, वाई का यूज करा मैंने, है ना, किसमें, ए से लेके बी तक के बीच में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। या मैंने एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन लिया, वाई की वैल्यू ली, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, यू sin थीटा, एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस जी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, नहीं हो गई। मैंने इसको पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया मेरा, 2u sin थीटा बाई जी। और तुम जानते हो कि ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक दोनों टाइम क्या रहेंगे, बराबर, टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड रहेंगे। नहीं तो यानी कि t1 t2 दोनों आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कहने का मतलब ये भी t ले लूं तो ये पूरा टाइम ऑफ, इसमें इतना टाइम लगेगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t लगेगा, ऐसे करके ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की क्वेश्चन आ गई। उसके बाद मैंने क्या निकाला तुम्हारा, इसके बाद क्या निकाला है मैंने, हाँ मैक्सिमम हाइट निकाली, क्या निकाली है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए, है ना, मैक्सिमम हाइट के लिए कहाँ रखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल मोशन, वो मैंने हटा दी, है ना, ये रहा मैक्सिमम हाइट के लिए, ये है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। ये है सेकंड, नहीं मैक्सिमम हाइट के लिए कहाँ है, वी स्क्वायर वाली इक्वेशन कहाँ है, वो मैंने डाल दी, है ना। मैक्सिमम हाइट, ये तो वो वर्टिकल मोशन हो गया, ठीक है, हटा डिलीट कर दी ना मैंने, ठीक है। इतना समझ में आया नहीं आया बताओ, है ना। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, है ना, चलो।